आरबीआई ने अपनी इस बार की एमपीसी में एक बहुत बड़ा फैसला किया कि जो भी बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, जिनको नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है, उनको अब डिजिटल बैंकिंग की सर्विस भी मिल पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा बीएसबीडीए के क्षेत्र में कि जो इनके अकाउंट होल्डर्स हैं अभी तक डिजिटल बैंकिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, करेंगे, और इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी काफी बढ़ेगा। तो इसी के बारे में पूरी वीडियो है, ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बीएसबीडीए अकाउंट या फिर नो फ्रिल अकाउंट कहते किसे हैं। तो नो फ्रिल अकाउंट का सीधा सा मतलब ये है कि जिसमें किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, जिसको हम कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। एक और कॉमन लैंग्वेज में जीरो बैलेंस अकाउंट, कि आपके अकाउंट में कोई पैसा ना भी रहे तब भी आपका अकाउंट चलता रहेगा। वरना आपको पता है कि आप अगर कोई भी सेविंग अकाउंट कुछ खोलते हैं तो उसमें गांव से लेकर के शहर तक कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन जो बीएसबीडी अकाउंट होते हैं इनमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जैसे अकाउंट हैं तो वो बीएसबीडी अकाउंट होते हैं। और इसके लिए एक शर्त क्या होती है कि जो कस्टमर, कोई भी, जैसे मैं हूं, अगर एक बीएसबीडी अकाउंट ओपन करना चाहूंगा तो एक बैंक में केवल एक ही बीएसबीडी अकाउंट में ओपन कर सकता हूं। और अगर उस बैंक में, मेरा किसी भी ब्रांच में अगर कोई सेविंग अकाउंट चल रहा है और मैंने अगर बीएसबीडी अकाउंट ओपन किया है तो मुझे अपना वो जो सेविंग अकाउंट है वो 30 दिनों के अंदर बंद करना पड़ेगा, वरना मैं बीएसबीडी अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये कि आप किसी बैंक में अगर सेविंग अकाउंट रखते हैं तो उसमें आप बीएसबीडी अकाउंट नहीं खोल सकते हैं जब तक आप अपना सेविंग अकाउंट क्लोज ना करें। तो इसमें होता क्या है कि बीएसबीडी अकाउंट एकदम, जो कह सकते हैं भारत का जो एकदम निचला तबका है ना, उसको भी बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए चालू किया गया था कि किसी तरह की उनको मिनिमम बैलेंस की झंझट में नहीं रखना है। उनको बैंकिंग फैसिलिटी जो है, बेसिक जो बैंकिंग फैसिलिटी वो मिलती रहे, वो अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा कर पाए, उस पर उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल पाए, इसके साथ साथ वो पैसा निकाल भी पाए। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्री डिपॉजिट एंड विड्रॉल फैसिलिटी दी जाती है बैंक्स की तरफ से, इसमें 4 फ्री विड्रॉल पर मंथ जो है दिए जाते हैं, कि मतलब आपने पैसा जमा किया है तो आप महीने में ना 4 फ्री विड्रॉल इसमें कर सकते हैं इस अकाउंट से। क्योंकि ज्यादातर ये जो अकाउंट हैं ये सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए ही बनाए जाते हैं कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं, जो निचला तबका है, गरीब आदमी है, जो भी खर्च कर रहा है, जो बच रहा है, वो जाकर के इस बैंक अकाउंट में डाल दे और 4 बार वो निकाल भी सकता है। उनको जो है एटीएम भी मिलता है, वो ब्रांच में जाकर के भी निकाल सकते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस की सुविधा भी इनको प्राप्त होती है। इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिट पे किसी तरह की लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार भी जाकर के महीने में जो पैसा है, चाहे थोड़ा थोड़ा 100 रुपए 200 रुपए भी जाकर के जमा कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसके लिए जो केवाईसी होता है वो एकदम सिंप्लीफाइड केवाईसी होता है। और अगर आपके पास कई बार केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए सिंप्लीफाइड के लिए वो भी नहीं है, तो इसका एक और अकाउंट ओपन होता है जिसको कहते हैं बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास केवाईसी के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, तब भी वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसका स्मॉल अकाउंट होगा, उसमें थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रह सकता वो सारी। और उनको समय दिया जाएगा 12 महीने का कि आप 12 महीने के अंदर जो जरूरी जो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई कर दीजिए। और जो आपने अप्लाई किया है उसके आधार पे आप बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर आपको उसको अपडेट करना होगा, जो भी केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उससे। अगर आप नहीं उसको अपडेट कर पाएंगे तो अकाउंट जो है आपका आगे नहीं चलेगा, लेकिन अगर अपडेट कर देंगे तो बीएसबीडीए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सुविधा जो है आरबीआई ने चालू करी हुई, बहुत पहले से चल रही, कोई नई नई सुविधा ऐसी नहीं है। तो अब इसी अकाउंट होल्डर्स के लिए, जैसा आपको पता है कि आप यहाँ पे अगर लिमिट की बात करें तो आने वाला समय अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। सब यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, वो पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएँ। तो इसी के लिए जो आरबीआई ने ये इस बार अक्टूबर की जो एमपीसी थी उसमें ये कहा कि नो फ्रिल अकाउंट जितने भी हैं उनको डिजिटल बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब वो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो डिजिटल बैंकिंग में आता है, यूपीआई वगैरह की जो सुविधा है वो अब अपने इस अकाउंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस आईएमपीएस तो पहले से ही था, लेकिन अब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग भी आजकल आ रहा है, मनी ट्रांसफ़र वगैरह वो सब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं बीएसबीडी अकाउंट को लेकर, कुछ बैंक हैं जो कि देते हैं कि अच्छा ठीक है आप यूपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक नहीं देते हैं। तो इसमें अभी तक ना कुछ ऐसा कंसेंसस ऐसा नहीं था, कोई रूल सा नहीं था, लेकिन अब जब आरबीआई ने कह दिया कि आपको डिजिटल बैंकिंग भी देनी है तो अब ये सब बैंकों के ऊपर लागू हो जाता है। और ये ध्यान रखिए केवल सरकारी बैंक के लिए बीएसबीडी नहीं है, सरकारी प्राइवेट जितने बैंक हैं सबके लिए बीएसबीडी अकाउंट जो है होता है।
यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इस तरह का जो एक्सपेंशन है, इससे कस्टमर अपना मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके ही जो मोबाइल की बैंकिंग की सुविधाएं हैं, चाहे पैसा जमा करना हो, भेजना हो, जमा क्या करेंगे मोबाइल से, लेकिन हाँ किसी के माध्यम से अगर अपने अकाउंट पैसा भिजवाना है या फिर उनको किसी को भेजना है, तो वो सारी जो सुविधाएं हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2022 में आरबीआई ने एक और स्कीम लाई थी जिसको कहा जाता है डिजिटल बैंकिंग आउटलेट, ऐसा करके एक लाया गया था। उसमें क्या डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट करके ऐसा लाया था, मतलब एक तरह की एटीएम टाइप की मशीन थी जो कि 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लगी हुई थी रूरल इलाकों में, कि वहां पर जाकर के जो भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं, बैंक उनके यहाँ से दूर है, तो उस मशीन से जाकर के जो बेसिक डिजिटल बैंकिंग है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वहां पर जाकर पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो सारी सुविधाएं वो दे रहा है आरबीआई 2022 से। इसके अलावा अब ये डिजिटल बैंकिंग भी इसमें और ऐड हो गया है। तो अब इसमें एक खास बात क्या है, आपने भी देखा कि विड्रॉल के लिए लिमिट क्या है, चार बार आप निकाल सकते हैं फ्री में। तो इसमें क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग जो लिमिट है 4 मंथली विड्रॉल की, वो केवल उससे ही काउंट होगा। अगर आप नेफ्ट कर रहे हैं, एटीएम से निकाल रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, तभी वो विड्रॉल में काउंट होगा 4 वाला। वरना अगर आप जो डिजिटल बैंकिंग है, यूपीआई कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें या मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं गिना जाए, क्योंकि वो आप अपने खुद से कर रहे हैं। उसमें आप ऐसे समझिए कि आप बैंक या उसका बैंक का जो परिसर है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसको ये काउंट नहीं करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आगे हम बात करें अगर इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है नो फ्रिल अकाउंट के लिए सब करने का? सिंपल सी बात है कि किसी भी तरह का जो डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो रहा है कि ये भैया जो इंटरनेट बैंकिंग और जो ये नई नई बैंकिंग की सुविधाएं केवल जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए उपलब्ध होंगी, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए लाया गया है, जिससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काफ़ी बढ़ेगा। लोगों को जो कह सकते हैं कि लोग बीएसबीडी अकाउंट खोलने से झिझकते हैं, सेविंग भी नहीं खोल पाते हैं, तो ऐसे में अब वो बीएसबीडी अकाउंट खोलेंगे तो उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो जिससे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको भी इसका लाभ मिलेगा, और इससे जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वो भी एम्पावर होगी कि भाई अब वो भी अकाउंट ओपन कर सकती है बीएसबीडीए, और उसको पता है बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने के बाद उनको इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मिल जाएगी, जिससे वो ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। इससे जो कैश ट्रांजेक्शन की डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी मिनिमाइज होती है, जिससे जो आरबीआई का पुश है कैशलेस सोसाइटी का वो इम्प्रूव होगा। और इसके साथ साथ जब डिजिटल बैंकिंग, आपने अभी अगस्त में और जुलाई में न्यूज़ सुनी होगी कि पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट हैं उसमें बताया गया कि लगभग 23% जो अकाउंट ओपन किए गए थे उसमें 23% क्या है, इनएक्टिव है, मतलब उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, इनएक्टिव हो चुके हैं। क्यों? बहुत सारे रीजन। तो उसमें एक रीजन ये भी है कि जो इस समय बीएसबीडी अकाउंट वगैरह हैं तो उनमें जो डिजिटल बैंकिंग नहीं मिलती है, तो लोगों को तो इस्तेमाल करना ही होता है आज के समय में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो हो सकता है कि इसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो इनएक्टिविटी का इशू है ये भी इम्प्रूव हो। जब बीएसबीडी अकाउंट में भी डिजिटल बैंकिंग दी जाएगी तो लोग जो है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उस अकाउंट को भी, कि अच्छा जब इससे भी यूपीआई हम कर सकते हैं और व्हाट्सएप बैंकिंग कर सकते हैं तो हम इसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें किसी भी तरह का हमें मिनिमम बैलेंस भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ लीजिए एक तरीके से जो सेविंग अकाउंट है ना उसी को टक्कर देता हुआ आप कुछ बीएसबीडी अकाउंट आ रहा है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है सेविंग अकाउंट की तुलना में। अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, क्या इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहली बात तो जो मिलियंस ऑफ जनधन अकाउंट है, लगभग 560 मिलियन के आसपास अकाउंट ओपन हुए हैं। बीएसबीडी अकाउंट भी और भी इसमें ओपन होते हैं जो खास तौर पे रूरल एरियाज में है, मार्जिनलाइज्ड एरियाज में है, उनको अब ये मतलब एक्सेस मिल पाएगा सिक्योर कन्वीनियंट डिजिटल ट्रांजेक्शन का, ताकि वो भी अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल से जो है डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग कर सकें। और इससे जो नो फ्रिल अकाउंट हैं वो जैसा मैंने कहा कि वो एकदम एट पार हो जाते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट के ही, कि उनको भी डिजिटल यूजेस की सुविधा मिल पाएगी बिना किसी मिनिमम बैलेंस के बर्डन के, और उनको कोई पेनाल्टी चार्जेस भी ऐसे नहीं देने क्योंकि मिनिमम बैलेंस का चक्कर ही नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे उसके बराबर आके खड़े होते हैं। और इससे आरबीआई का जो लॉन्ग टर्म का विजन है कि जो रोबस्ट, इंक्लूसिव और डिजिटली एम्पावर्ड बैंकिंग इकोसिस्टम हो, कि मतलब बैंकिंग की सुविधाएं केवल एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि वो भारत के एकदम आखिरी तबके तक भी जा रही हैं। ये आरबीआई का जो लॉन्ग टर्म का विजन है ये भी इससे बहुत अच्छा मिलता जुलता लग रहा है कि इस तरह के कदम लोगों को और एम्पावर करेंगे और ज़्यादा उत्साहित करेंगे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर जगह चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो इसका है डिजिटल लिटरेसी गैप। अब आपको सोचिए
कि जो लोग ऐसे निचले तबके के हैं उनको डिजिटल अकाउंटिंग आप दोगे तो सबसे बड़ा उनके लिए सरदर्दी तो यही है कि वो इसको कैसे हैंडल करेंगे। टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, उनके पास स्मार्टफोन्स अगर नहीं है तो कैसे इसको यूज करेंगे। नॉलेज उनको चाहिए होगी, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो होगा क्या, साइबर सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे। मतलब उनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। कोई भी बैंक से फ़ोन करके डिजिटल बैंकिंग अगर उनके यहाँ है तो वो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह लेकर के उनके साथ स्कैम कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कह सकते हैं, दो सबसे बड़े इसके मेन टारगेट या कह सकते हैं मेन चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए आरबीआई को और बाकी बैंक को भी अवेयर करना होगा ऐसे कस्टमर्स को। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक कमी हम कह सकते हैं कि अगर आपको डिजिटल बैंकिंग यूज़ करनी है तो आपको रिलायबल इंटरनेट और पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं है या फिर रिलायबल इंटरनेट नहीं, कनेक्शन आ जा रहा है, तो आप अगर किसी को पैसा भेजा, बीच में कनेक्शन कट गया तो आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो लोगों के लिए और सरदर्दी बन जाएगा और लोगों के मन में डर बैठ जाएगा कि हमारा पैसा कट गया, दूसरे को मिला भी नहीं या फिर हमारा पैसा हमारे पास पहुंचा नहीं। तो ये भी एक सरदर्द बन सकता है। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि ये देखा जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा बीएसएनएल का भी 4G जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो ये देखा जा रहा है कि कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया लगभग जो है कवर कर रहा है कि अच्छी कनेक्टिविटी भारत के कोने कोने तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी इसमें गैप तो दिखता ही है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो इस तरह के कदम में बाधा आ सकते हैं, लेकिन इनसे भी धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ा करके, डिजिटल लिटरेसी बढ़ा करके और कनेक्टिविटी को बढ़ा करके उभरा जा सकता है। बाकी आप अपना जो ओपिनियन है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।